नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। हम पढ़ रहे थे आधुनिक हिंदी साहित्य और इसी के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग पढ़ा और भारतेंदु युग के बाद में हम पढ़ रहे थे द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर यह युग कहलाया। आपके 1900 से लेकर आपके 1920 तक द्विवेदी युग रहा और ये द्विवेदी युग आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रहा। उन्होंने 70 से 80 रचनाएं रची और इसमें अपना अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य के लिए दिया और सरस्वती पत्रिका 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने अपनी रचनाएं रची। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में देखें तो महावीर प्रसाद जी का योगदान अच्छा खासा रहा है और उन्हीं के समय प्रमुख रूप से अन्य रचनाकार हुए, अन्य कवि हुए, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो महावीर प्रसाद जी के समेत हमने 4 आपके जो रचनाकार थे वो पढ़ लिए थे। आज हम अगले से शुरू कर रहे हैं। आज हमारे नाथूराम शर्मा शंकर रहेंगे, इनसे देखते हैं। तो नाथूराम शर्मा शंकर का अपने जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में नाथूराम शर्मा शंकर का आपके जन्म हुआ। हरदुआगंज अलीगढ़ में हुआ था। जिला अलीगढ़ था, गांव आपके हरदुआगंज था। उन्नीस सौ 32 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1859 से लेकर 1932 तक इनका जीवन काल रहा। हरदुआगंज में इनका जन्म जिला अलीगढ़ में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो गर्भरंडार रहस्य आपके सबसे पहली है। गर्भरंडार रहस्य आपके इनकी रचनाएं रही। यह प्रबंधात्मक काव्य श्रेणी की हास्य व्यंग्य काव्य है। तो नाम से ही पता चल रहा है अटपटा से, तो हास्य व्यंग्य, ठीक है। तो हास्य व्यंग्य प्रकार की एक श्रेणी की रचना है, प्रबंधात्मक काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें विधवाओं की दुर्दशा और देव मंदिरों में होने वाले दुराचारों का प्रकाश डाला गया है। शंकर जी की इस रचना में जो विधवाएं हैं उन विधवाओं की दुर्दशा के बारे में बात की गई है। इसमें आपके मंदिरों में जो देव मंदिर हैं उनमें जो दुराचार हैं उन दुराचारों पर प्रकाश डाला गया है। अगली हम बात करें इन्हीं के नाम पर, शंकर सरस्व। शंकर सरस्व है जो 1951 की रचना है। फिर आगे बढ़े तो शंकर सरोज हैं और अनुराग रत्न है। तो इन दो नामों को तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अनुराग रत्न है। गीतावली इनकी रचना है। कविता कुंज इनकी रचना है। समस्या पूर्ति, कलित कलेवर और शंकर सत्सई। तो शंकर सत्सई, शंकर सरोज और शंकर सरस्व है। साथ में अनुराग रत्न, गीतावली, कविता कुंज और समस्या पूर्ति और कलित क्लेवर शंकर जी की रचनाएं रहेगी, ठीक है। नाथूराम जी के बारे में अगर हम और बात करें तो हिंदी साहित्य में कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किए गए हैं। अगर हम शंकर जी के बारे में बात करें तो शंकर जी की कुछ उनकी उपाधियां मिलती है। तो कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर, ये इनकी उपाधियां मिलती हैं, ठीक है। 13 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने अपने एक साथी पर एक दोहा रच डाला था। तो मात्र 13 वर्ष की उम्र थी और इन्होंने अपने एक साथी पर दोहा रच डाला था। और 13 वर्ष की उम्र में दोहा रच रहा है तो उनका भविष्य तो प्रबल होगा। इनकी रचनाएं थी ब्राह्मण पत्रिका में और बाद में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थी।
तो पहले ब्राह्मण पत्रिका में, फिर सरस्वती पत्रिका में। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं अधिक लिखते थे। यथाशंकर नदी नद नदीसन के निरन की, बाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। दोनों ध्रुव छोरन लव, पल में पिघल कर, घूम घूम धरनी दुरी सिबड़ जाएगी। तो ये इनकी क्या मिलता है, एक आपकी कविता मिलती है जो अतिशयोक्तिपूर्ण लिखी गई है। ये कट्टर आर्य समाजी मानी गए हैं, आर्य समाजी ये कट्टर माने गए हैं। तो यही इनके बारे में बात करने लायक इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको याद करने लायक ये बात आती। कुछ रचनाएं थी, उन रचनाओं को याद रखना। इनकी जो उपाधि हमने देखी, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, ये चीजें आपको याद करनी है। ब्राह्मण और सरस्वती पत्रिका में इन्होंने रचनाएं रची। आर्य समाजी के ये कट्टर अनुयायी थे, अतिशयोक्तिपूर्ण कविता ये लिखते थे। 13 साल की उम्र में अपने एक साथी पर इन्होंने 1-2 बार लिख दिया था। अब हम बात करेंगे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ और गांव कौन सा था आपके, कोहिरपुर था। कोहिरपुर इनका गांव था, जिला जौनपुर था। और 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1881 से 1962, कोहरीपुर, जौनपुर। प्रमुख रचनाओं में बात करें तो प्रबंधात्मक काव्य की पहली बात करते हैं तो मिलन 1917 में प्रकाशित हुआ। विदेशी शासन से देशदार का भाव, विदेशी शासन से देशोद्धार का भाव इसमें आपके देखने को मिलता है। 13 दिनों में पूर्ण रचना है। तो मिलन है, जो आपके विदेशी हैं उस विदेशी शासन से आपके देशोद्धार का भाव है। 13 दिनों में इन्होंने पूर्ण कर दी थी यह रचना। और अगला इनका था पथिक 1920। राम नरेश त्रिपाठी की अगली रचना पथिक, जिसमें उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्त हुई, 21 दिनों में ये भी पूर्ण कर दी थी। तो पथिक उपनिवेशवाद के लोकतंत्र से मुक्ति राम नरेश त्रिपाठी की मात्र 21 दिन में पूर्ण करने वाली रचना है। अगली है रचना है स्वप्न 1929 ईस्वी में। विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा आपके भाव, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव स्वप्न में है। दूसरी बात, उत्तराखंड व कश्मीर की सुषमा का वर्णन इसमें किया गया है, किसमें, स्वप्न में। तो त्रिपाठी जी का ये अपने स्वप्न, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव है, उत्तराखंड और कश्मीर की सुषमता का वर्णन है, और ये मात्र 15 दिन में इन्होंने पूर्ण कर दिया था। फुटकल आप इनके कविता संग्रह मिलते हैं। मानसी 1927 ईस्वी में। इसमें देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबंधित फुटकल कविताओं का संग्रह मिलता है। मानसी में त्रिपाठी जी की आपके देशभक्ति, प्रकृति चित्रण, नीति निरूपण से संबंधित फुटकल कविताओं का संग्रह किया गया है। इनके द्वारा रचित मिलन, पथिक और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य की श्रेणी में शामिल है। जो मिलन है, जो पथिक है, जो स्वप्न है, ये तीनों आपकी काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य की श्रेणी में शामिल हैं। कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। तो कविता कौमुदी के 8 भागों में उन्होंने बड़ी योग्यता से इन चारों भाषाओं से आपकी कविताओं का संकलन और संपादन किया है। इन्होंने पर्याप्त भ्रमण करके बड़ी लगन और परिश्रम से लोकगीतों का संग्रह किया था। गांधी जी के द्वारा प्रवर्तित असहयोग आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा था आपके राम नरेश त्रिपाठी जी को। हिंदी बाल साहित्य के जनक माने गए हैं। इंपॉर्टेंट, हिंदी बाल साहित्य की अगर पूछे कि जनक कौन है तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक एक बाल पत्रिका का संपादन किया था। तो वानर नामक जो बाल साहित्य
बाल पत्रिका थी, उसका संपादन कौन करते हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी। फतेहपुर आपके शेखावटी सीकर के नेवटिया परिवार यानी कि सेठ राम वल्लभ की नेवटिया से भी इनका संबंध रहा था। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इस प्रसिद्ध गीत और प्रार्थना के लेखक राम नरेश आपके त्रिपाठी माने गए हैं। तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये जो प्रसिद्ध गीत है, जो प्रार्थना है, इसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। ग्राम्य गीत रचना के इनके द्वारा एकत्र ग्राम गीतों का आपके संकलन है। जो आपकी ग्राम्य गीत रचना है, इसमें आपके द्वारा एकत्र जो लोकगीत है उनका संकलन है। इन्होंने ईश्वर की खोज से संबंधित अन्वेषण नामक एक प्रसिद्ध गीत भी लिखा था। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और बंद में। इन्होंने ईश्वर की खोज से संबंधित अन्वेषण नामक एक प्रसिद्ध गीत भी लिखा था। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था अब दीन के सदन में। इस गीत के लेखन के कारण भी इनको अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रसिद्ध कथन है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी रहे और बाल साहित्य के जनक और अति महत्वपूर्ण हमारे हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से। इनके बाद हम अब पढ़ेंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये भी बड़े नाम हैं। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तो इनके बारे में देखें। इनका जन्म 1883 ईस्वी में होता है। अड़ला जिला उन्नाव, अड़ा गांव था, जिला उन्नाव था, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। 1972 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। रचनाएं हैं कृषक कंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय मंत्र, कला में त्रिशूल, संजीवनी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय मंत्र, कला में त्रिशूल और संजीवनी। ठीक है, तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने त्रिशूल, स्नेही, तरंग, अलमस्त इत्यादि नामों से इन्होंने लेखन कार्य किया। तो स्नेही तो इनके नाम के पीछे है ही, बाकी त्रिशूल, तरंग और अलमस्त नामों से भी लेखन का कार्य कौन करते हैं? हमारे गया प्रसाद जी। इन्होंने अपनी राष्ट्रीय भक्ति परक कविताएं त्रिशूल उपनाम से, श्रृंगार परक कविताएं स्नेही नाम से। तो त्रिशूल से राष्ट्रभक्ति दिख रही है आपको और स्नेही से आपको श्रृंगार समझ आ रहा है। हास्य व्यंगी कविताएं तरंगों से और अलमस्त उपनाम से आपके लिखी थी। इनके द्वारा वर्तमान नामक एक पत्र एवं सुकवि नामक एक पत्रिका का भी संपादन कार्य भी किया गया। तो वर्तमान नामक एक पत्र था और सुकवि नामक एक पत्रिका थी, इसका भी संपादन किया गया। बरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदारा नहीं, हद नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध पद इन्हीं के द्वारा रचित है कि बरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदारा नहीं, हद नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कितनी अद्भुत लाइन लिखी है। इनकी समस्त रचनाओं का एक संकलन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा 1984 में स्नेही रत्नावली नाम से आपके प्रकाशित करवाया गया। इनकी जो समस्त रचनाएं हैं, इन रचनाओं का एक संकलन आपके हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा स्नेही रचनावली नाम से प्रकाशित किया गया। कब? 1984। ये खड़ी बोली में कवित और सेवैया छंदों में आपके प्रयोग करने वाले अत्यधिक प्रवीण थे। तो सेवैया छंद 22 से लेकर 26, ठीक है, और कवित। द्विवेदी युगीन अब अन्य
जो कवि हैं उनके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट वाले हमने देखे, अब अन्य वाले भी देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये थोड़े हटके वाले थे जो हमने देखा था ना, वो वाले। तो 1868 से 1995 ईस्वी तक, यानी कि 1868 में जन्म हुआ, 1915 में इनकी मृत्यु हुई। रचनाएं देखिए तो कालिदास के एक मेघदूत हैं, वो उनकी रचना है। खंड काव्य का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद आपकी दारा दर दावन में, दारा दर दावन में पूर्ण जी ने किया है, जो 1902 में किया। स्वदेशी कुंडल 1910 में, इसमें देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियां संग्रहित की गई है। इसमें देशभक्तिपूर्ण आपकी 52 कुंडलियां संग्रहित की गई हैं। स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी। मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, वसंत वियोग 1912 और अमलतास नए सन का स्वागत और नवीन स्वतंत्र के स्वागत। तो ये इनकी रचनाएं रही। ठीक है, एक बार वापस आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। दारा दरवाहन दावन और स्वदेशी कुंडल, ये याद होनी जरूरी है। 52 कुंडलियां संग्रहित की गई है। बाकी राम रावण विरोध है, मृत्युंजय है, वसंत वियोग है, अमलतास है, नए सन का स्वागत है, नवीन स्वत्सर का स्वागत है, ये सारी बातें। विशेष रूप से तथ्य देखें तो ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। वेदांत में इनकी विशेष रुचि थी। प्रकृति वर्णन में रीतिकालीन कवि सेनापति के माने गए हैं। इनके द्वारा रचित कविताओं का एक संकलन पूर्ण संग्रह के नाम से, तो पूर्ण तो इनका लास्ट में नाम आता है, तो पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित है। बसंत वियोग इनकी एक लंबी कविता है। इसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के स्वरूप की गई है। तो बसंत वियोग इनकी एक लंबी कविता है जिसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। तो ये पूर्ण जी के बाद हम देखते हैं रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 में होता है, मृत्यु 1938 में होती है। गाजीपुर के ये रहने वाले थे, गाजीपुर यूपी। राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य हैं जो, और सुक्ति और रामचरित जो चिंतामणि है 25 सर्गों में आपके विभक्त है। ठीक है, सुक्ति मुक्तावली आपकी नीति विषयक पदों का एक संग्रह है। देवी द्रौपदी, रामचरित्र चंद्रिका और भारत भारती नहीं है, भारत भक्ति इनकी एक रचना है। तो ये प्रमुख रूप से रचनाएं रही इनकी। राष्ट्र भारती, भारत भक्ति, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य हैं जो 25 सर्गों में विभक्त। सुक्ति मुक्तावली है जो एक नीति विषयक पद्यावली का संग्रह है और पद्यों का संग्रह है। और देवी द्रौपदी, रामचरित चंद्रिका और भारत भक्ति। विशेष तथ्य के बारे में देखें तो उनकी प्राचीन विषयों पर कविता लिखते थे। प्रारंभ से क्या है, प्राचीन विषयों पर कविताएं लिखते थे, नाम देख सकते हो, देव द्रौपदी वगैरह। किंतु आचार्य आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने खड़ी बोली व नूतन विषयों पर कविता लिखने का काम प्रारंभ किया। द्विवेदी युग के प्रमुख सुक्तिकार भी माने गए हैं। क्या है, सुक्तिकार। लाला भगवान इनके बारे में बात करेंगे तो 1866 में इनका जन्म हुआ था, 1930 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बरबर जिला फतेहपुर, बरबर गांव के फतेहपुर के रहने वाले थे जिला में। वीर सतराणी जो एक प्रबंध काव्य है और वीर बालक जो एक प्रबंध काव्य है। वीर पंचरत्न ये भी आपके प्रबंध काव्य और नवीन बीन ये कविता संग्रह है। तो ये इनकी प्रमुख रूप से रचनाएं रही कि वीर सतराणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन, ये लाला भगवान दिन की रचनाएं हैं। ये उर्दू, फारसी, हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। दीन के उपनाम से ये लेखन कार्य करते थे और बड़े ही निपुण उर्दू के जो बहियों में हैं इनमें ये प्रयोग में बड़े ही निपुण थे। लक्ष्मी पत्रिका संपादन किया था इन्होंने। लक्ष्मी जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था इन्होंने।
इन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, किताब जो कवितावली, बिहारी सस्से आदि पर अपनी टीकाएं भी लिखी थी। जो रामचंद्रिका थी, कवि प्रिया है, दोहावली है, कवितावली है, बिहारी सस्से है, इन पर आदि पर इन्होंने टीकाएं लिखी। अगले हैं हमारे लोचन प्रसाद पांडे। गांव बालपुर, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश के रहने वाले। 1886 में जन्म, 1959 में मृत्यु। प्रवासी, इनकी रचना मेवाड़ गाथा, जिसमें राणा भीम सिंह के त्याग का वर्णन किया गया है, और नंददास की रास पंचाध्यायी शैली पर रचित है। महानदी है, पद्य पुष्पांजलि है, मृगी आपके दुख मोचन, पशुओं तक व्याप्त करुण एवं सर्वभूत दया के आदर्श का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी आपके दुख मोचन, ये लोचन जी की प्रसाद पांडे जी की रचनाएं हैं। हिंदी, उड़िया, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। अपनी साहित्य सेवाओं के कारण हिंदी साहित्य जगत में काव्य विनोद साहित्य आपके वाचस्पति का उपाधियों को प्राप्त हुई इन्हें। काव्य विनोद हैं, साहित्य वाचस्पति हैं, इनकी उपाधि इन्हें प्राप्त हुई हैं। मुकुटधर पांडे के बारे में बात करें तो 1895 में जन्म, 1984 में मृत्यु होती है। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू, उद्गार, ये सारी रचनाएं मुकुटधर पांडे की हैं। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार, तो ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार, मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्यलोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप इत्यादि छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। तो इन पर छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। अशरीरी प्रेम है, रहस्यलोक है, जिज्ञासा है, प्रकृति पर अपनी भावना आरोपित करने इत्यादि छायावादी प्रवृत्तियां हैं। सैयद आपके अमीर अली मीर, जो सागर एमपी के थे, 1873 में जन्म, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उल्हाना, पचंग और अनयुक्तिक शतक इनकी रचनाएं थी। तो सैयद अमीर अली मीर की उल्हाना, पंचंग और अनयुक्तिक शतक इनकी रचनाएं रही। विशेष तथ्य में देखें तो साहित्य के क्षेत्र में इनका प्रवेश समस्या पूर्ति के माध्यम से हुआ। इनके प्रयत्नों से इनके निवास स्थान ग्राम देवरी, जिला सागर एमपी में मीर मंडल कवित समाज की एक स्थापना हुई। इनके प्रयत्नों से इनके निवास स्थान पर आपके देवरी जिला सागर में मीर मंडल जो कवि समाज की स्थापना हुई। कामता प्रसाद गुरु के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नाम। सागर एमपी में जन्म, 1875 से 1947 तक जीवन काल। भौसासुर वध ब्रज भाषा में, तो भौसासुर, विनय पचासा जो ब्रज भाषा में है। पद्य पुष्पावली ये आपकी खड़ी बोली कविता संग्रह है। शिवाजी ये कविताएं, दासी रानी ये भी एक कविता है। तो इनकी भौसासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी और दासी रानी ये रचनाएं हैं। प्रसिद्धि इनके मुख्य कारण व्याकरण का ग्रंथ है, जिसे आज भी हिंदी का आदर्श और प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ आपके स्वीकार किया गया है, श्री कामता प्रसाद गुरु का। गिरिधर शर्मा नवरत्न के बारे में बात करें, झालरापाटन जिला झालावाड़ के मातृवंदना इनकी रचना है गिरिधर शर्मा नवरत्न की। गोल्ड स्मिथ के हरमिट जो एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। हरमिट का इन्होंने अनुवाद किया किसने? गिरिधर शर्मा नवरत्न ने। टैगोर जी के गीतांजलि का इन्होंने हिंदी जो पद्यों में अनुवाद किया। और माघ कवि जो बिनबाल जालोर के थे, उनके शिशुपाल वध संस्कृत के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ नाम से इन्होंने किया। राजपूतों से निकलने वाले विद्या भास्कर पत्र का संपादन किया। तो राजपूताना से निकलने वाले एक पत्र है विद्या भास्कर पत्र, उसका संपादन किया गिरिधर शर्मा आपके नवरत्न। रूप नारायण पांडे 1884 से 1959 तक जीवन काल, लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले रूप नारायण पांडे जी अपने रचनाएं हैं पराग जो एक कविता संग्रह है, वन वैभव जो ये भी कविता संकलन है आपके, वन विहंगम, दलित कुसुम और आश्वासन ये इनकी रचनाएं मिलती हैं पांडे जी की। पराग 1924 की है, वन वैभव है, वन विहंगम है, दलित कुसुम है, आश्वासन है।
इनके द्वारा इंदु माधुरी और नागरी प्रचारक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया गया। नागरी प्रचारक, माधुरी और इंदु, इनका काव्य बड़ा सरस और भाव आपके भावुकतापूर्ण माना जाता है। पशु पक्षियों तक इनकी आपके सहानुभूति का प्रसार हुआ है। तो भावपूर्ण और आपके बड़े सरस रही है इनकी रचनाएं। ठाकुर गोपाल शरण सिंह के बारे में बात करें तो जन्म नई गड्डी रीवा राज्य में हुआ। ये कौन सा राज्य? मानवी, संचिंदा, ज्योतिषमती और कादम्बिनी, ये इनकी रचनाएं हैं। मानवी जो रचना है इनको नारी को दुल्हनी, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिणी और वीरांगना इत्यादि इनके अनेक रूपों से वर्णित किया है। तो माधवी और मानवी, सचिंता, ज्योतिषमिति और आपके कादम्बिनी, ये ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचनाएं हैं, जिनका जीवन काल 1891 से 1960 के बीच में रहा। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में अगर हम बात करें तो 1866 से 1932 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। काशी के ये रहने वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, कलकाशी, विराष्टक, ये इनकी रचनाएं रही। तो हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, कलकाशी और विराष्टक, ये इनकी प्रमुख रूप से रचनाएं रही। ये आरंभ में जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। तो जकी के उपनाम से ये उर्दू में कविताएं करते थे। उर्दू, फारसी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, बंगला भाषाओं से ज्ञाता और ब्रज भाषा के मर्मज्ञ थे। ये रत्नाकर से नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो दम है। उर्दू, फारसी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, बंगला भाषाओं से ज्ञाता थे, ब्रज भाषा के मर्मज्ञ थे। जकी नाम से उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, कलकाशी, विराष्टक इनकी रचनाएं थी। इन्होंने द्विवेदी काल में आपके शुद्ध व परिष्कृत ब्रज भाषा में कविता लिखी थी। बिहारी सतसई ग्रंथ की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से इन्होंने संपादित किया, जो एक प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कहा जा सकता है। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय किसे माना जा सकता है जी? तो हमारे रत्नाकर जी को माना जा सकता है, जगन्नाथ रत्नाकर। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। तो खड़ी बोली के समर्थकों को इन्होंने हठी और मूर्ख कहा। जब हम फैक्ट देख रहे थे खड़ी बोली के समय, तब उन्होंने देखा था इनको। सत्यनारायण कवि रत्न 1879 से 1918 ईस्वी के मात्र छोटा सा जीवन काल। सराय गांव के अलीगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ। भ्रमरदूत, प्रेमली, हद्य तरंग जो कविता संग्रह है। होरेसन जो लॉर्ड मैकाले की रचना का अनुवाद है। होरेसस और उत्तर रामचरित संस्कृत के भवभूति के नाटक का अनुवाद है। मालती माधव जो संस्कृत के भवभूति के नाटक का अनुवाद है। संस्कृत के भवभूति नाटक का अनुवाद उत्तर रामचरित में है। भ्रमर आपके दूत, प्रेमली, हद्य तरंग, होरेसस, उत्तर रामचरित आपके मालती माधव संस्कृत के भवभूति के नाटक का अनुवाद है। यह सत्यनारायण कवि रत्न की अपने रचनाएं हैं। इनके बारे में विशेषताएं देखें तो पालन पोषण आपके बाबा रघुबर दयाल ने किया था। आरंभ में ये परंपरागत ढंग से विनय पद तथा समस्या पूर्ति लिखते थे। बाद में प्रौढ़ रचनाओं में भक्ति और प्रेम, देश प्रेम की कविताओं के प्रसिद्ध हो गए थे। तो शुरू में परंपरागत ढंग से विनय पद और आपकी समस्या पूर्ति लिखा करते थे, लेकिन बाद में देशभक्ति और आपके प्रेम और देश प्रेमी और भक्त रचनाओं की इन्होंने की। इन्होंने भी रचनाओं में खड़ी बोली के स्थान पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अपनी मधुर काव्य एवं सरस वाणी के कारण इन्हें ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। ब्रज कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? अपने सत्यनारायण कवि रत्न। सत्यनारायण कवि रत्न भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक इन्हें कहा जाता है। तो भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक कौन है? आपके ब्रज कोकिल जी हैं। और जो जगन्नाथ आपके हमने अभी पढ़े रत्नाकर, वो रीति काल और भक्ति काल के थे। द्वारका प्रसाद मिश्र रचना है कृष्णायन। यह रचना कृष्ण से संबंधित काव्य है जो 7 खंडों में है। 7 कांडों में है। और ये अवतरण कांड हो गया, मथुरा कांड हो गया, द्वारका, पूजा कांड, गीता कांड और जय और आरोहण,
ये प्रमुख रूप से कांड थे। 7 कांडों में ये क्या है, विभक्ति हैं आपके। अवतरण, मथुरा, द्वारका, पूजा, गीता, जय, आरोहण। कृष्णायन, द्वारका प्रसाद मिश्र इनकी ये रचना है। द्वारका प्रसाद मिश्र की कृष्णायन रचना है। प्रताप नारायण पुरोहित आपके नल नरेश 1933 ईस्वी में लिखी गई, प्रताप नारायण पुरोहित के द्वारा नल नरेश। यहाँ 19 सर्गों में आपकी विभाजित है। कथा वस्तु महाभारत के वन पर्व में वर्णित नलोपाख्यान से मेल खाती हैं और रोला और साथ में हरिगीति का छंदों का आपके अधिक प्रयोग हुआ है। हरिगीतिका में आपके कितने हैं, 28 मात्राएं हैं। 16 और 12 के बाद में यति, ठीक है ना, कितने 28 हैं, 16 और 12 फिर यति। रोला में हो गए आपके, रोला किसके लिए महत्वपूर्ण बनता है, एक तो छप्पे के लिए बनता है कि 6 चरण होते हैं, 4 रोला के और 2 उलाला के, और साथ में कुंडलिया में देखें तो 6 चरण बनते हैं, कुंडलिया में 2 दोहा और 4 रोला, ठीक है, चरण हो गए। और रोला के बारे में बात करें तो 11 + 13, ठीक है, समझ गए ना। चले नवोद्यान हो गए। मन की मोती, मन के मोती, नव निकुंज और काव्य कानन, ये आपकी रचनाएं प्रताप नारायण की पुरोहित जी की देखने को मिलती है। नल नरेश, मन के मोती, नव निकुंज, काव्य कानन। केसरी सिंह बारठ, प्रताप चरित्र 1934 में, राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान के 1800 आपके जो 1900 के समथिंग के आपके प्रमुख रूप से क्रांतिकारी रहे। अनूप शर्मा सिद्धार्थ 1937 और 18 सर्गों में इनकी सिद्धार्थ यह जो रचना है वो 18 सर्गों में विभक्त। साथ में अगर हम बात करें सर्वाणी, वर्धमान, सुमनांजलि, सुनाल और जीवन मरण, विराट भ्रमण, फेरी मिलेबी, ये जो चंपू काव्य में है, चंपू में मतलब पद्य और गद्य दोनों साथ तो शैली होती है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। फेरी मिलेबी, जीवन मरण, विराट भ्रमण और सुमनांजलि जो एक फुटकल कविताओं का संग्रह है, सुनाल जो एक खंड काव्य है, वर्धमान और सर्वाणी और सिद्धार्थ आपकी जो अनूप शर्मा की रचनाएं हैं। मोहन महतो वियोगी, मोहन महतो वियोगी की बात करें तो आर्यवर्त जो 1943 ईस्वी की रचना है, ये प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो के प्रसिद्ध कथानक के आधार पर रचा गया, जिसमें 13 सर्ग हैं। कितने सर्ग है, 13 इनके सर्ग है। फिर है निर्मलय, एक तारा और कल्पना, ये इनकी रचने हैं। मोहनलाल आपके वियोगी की 1899 से 1990 तक बहुत बड़ा जीवन काल रहा। आर्यवर्त इनकी रचना है जो एक पृथ्वीराज रासो की प्रसिद्ध कथानक के आधार पर रचा गया है और इसमें 13 सर्ग हैं आपके आर्यवर्त में, ठीक है। तो मोहनलाल महतो वियोगी, निर्मलय इनकी एक और रचना है, एक तारा और एक है इनकी कल्पना, ठीक है। हरदयालु सिंह के बारे में बात करें तो दैत्य वंश, ये ब्रज भाषा में रचित एक प्रबंध काव्य है जिसमें बाणासुर, बलि और हिरण्यकश्यप आदि आपके दैत्यों के चरित्र को पौराणिक आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। किसमें, दैत्य वंश में, हरदयालु सिंह के द्वारा। और एक रावण इनकी रचनाएं हैं। फिर ठाकुर प्रसाद सिंह के बारे में 1924 से 1994 ईस्वी तक जीवन काल रहा और दयाल साहब का ठाकुर प्रसाद सिंह प्रसाद जी का, अपने ठाकुर जी का महामानव, ये इनकी रचना है जो 15 सर्गों में महाकाव्य है, परंतु स्वयं कवि ने इसे महाकाव्य नहीं कहकर एक जन जागरण में महा आपकी गाथा कहा। और वंशी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, ये रचनाएं इनकी है। इन्होंने संथालों के लोकगीतों की विषय वस्तु व अभिव्यक्ति शैली को अपने गीतों में माध्यम से प्रस्तुत करके उसे समृद्ध किया था। तो संथालों के जो लोकगीत है उनकी अपनी विषय वस्तु और अभिव्यंजना की शैली बनाकर उन गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करके उनको समृद्ध किया था, ठीक है। तो हारी हुई लड़ाई, महामानव और वंशी मादल, ये ठाकुर आपके प्रसाद जी की रचनाएं हैं। जगदम्बा आपके प्रसाद हितैषी, जिसमें आपके कलोलिनी और नवोदिता, ये इनकी कविता संग्रह हैं 2। तो कलोलिनी और नवोदिता, जगदम्बा प्रसाद हितैषी। बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में बात करें तो रचना है भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, ठीक है। संपादिक रचनाएं देखिए पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली इनकी संपादिक रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं में भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य। नागरी प्रचारणी सभा के
3 आपकी संस्थाओं में एक संस्थापकों में से एक थे ये। 1901 में सरस्वती पत्रिका के प्रथम स्वतंत्रता के संपादक बने। श्याम सुंदर दास जी नागरिक बचानी सभा काशी के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हिंदी के दुर्लभ ग्रंथों की खोज का कार्य इन्होंने किया। आचार्य शुक्ल एवं आचार्य आपके नंदू दुलारे वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व के निर्माण का श्रेय इन्हें दिया जाता है, किन्हें? अपने बाबू श्याम सुंदर दास को। तो इसी के साथ जो हमारा द्विवेदी युग था, ये द्विवेदी युग हम 1920 तक जो प्रारंभ हुआ था सरस्वती पत्रिका के साथ 1900 से, तो ये द्विवेदी युग हमने पढ़ लिया है। अगली कक्षा में हम जो छायावाद है वो पढ़ेंगे और इसी प्रकार से हिंदी साहित्य की श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।